साथियों, चैप्टर 75 में हमने आपसे चतुर्थ भाव के कारकत्वों के बारे में बात की थी। तो आइए अब आज बात करते हैं पंचम भाव के कारकत्वों के बारे में। समय के लिहाज से बात की जाए तो पंचम भाव भविष्य का सूचक होता है। जैसा कि पूर्व के चैप्टर्स में हमने आपको बताया था, लग्न वर्तमान को सूचित करता है, पंचम भविष्य को सूचित करता है और नवम भूतकाल को सूचित करता है। पंचम भाव के कारकत्वों में बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति यानी याददाश्त की क्षमता, नीति कुशलता, स्वयं का आत्मविश्वास, अनायास धन की प्राप्ति, स्वाभिमान और अहंकार जैसे कुछ कारकत्व होते हैं। और इनके अलावा भी पंचम भाव के अनेकों कारकत्व तो हैं ही। और पंचम भाव का संबंध सीधे सीधे स्पेकुलेशन वाले कार्यों के लिए है, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, घुड़दौड़, रेस, यानी स्पेकुलेशन के कोई भी कार्य पंचम भाव से ही जुड़े हुए हैं। पंचम भाव से जुड़े हुए जातकों का स्वभाव थोड़ा सा स्वाभिमानी या अहंकार तो नहीं कह सकते, लेकिन इनमें स्वाभिमान ज्यादा होता है। पंचम भाव में एक मुख्य कारकत्व समाया है कि यह अधिकार संपन्नता देता है। जब भी यह भाव जागृत होगा किन्हीं दशाओं में, अंतरदशाओं में, तो जातक मान लीजिए प्राइवेट नौकरी में है तो वह नौकरी छोड़ने की कोशिश करेगा और स्वयं का बिजनेस करने की तरफ बढ़ेगा। और मान लीजिए नक्षत्र स्वामी या किन्हीं अन्य ग्रह योगों की वजह से प्राइवेट नौकरी ही करना है तो प्राइवेट नौकरी में भी उसको प्रमोशन मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर पंचम भाव का जागृत होना अधिकार संपन्न बनाता है। यह कारकत्व पंचम भाव का ही है। जैसा कि हमने बताया, पंचम भाव भविष्य का सूचक है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारकत्व होता है परिवर्तन, यानी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होगा। और चूंकि यह पंचम है इसलिए वह परिवर्तन सकारात्मक होता है। इसीलिए जब भी किसी का ट्रांसफर देखना हो, जो भी नौकरी करता है, कई बार लोग आते हैं मेरा ट्रांसफर होगा नहीं होगा। यदि उस दशा काल में उसका पंचम भाव जागृत हो रहा है तो समझ लीजिए उसका ट्रांसफर हो जाएगा। और मान लीजिए वह ट्रांसफर नहीं भी लेना चाहे, लेकिन पंचम भाव यदि एक्टिव हो गया है तो उसका ट्रांसफर तो होगा ही। फिर भले ही वह उसी शहर में किसी दूसरी जगह पर बैठने लग जाए या उसका प्रमोशन होकर उसी शहर में वो और उससे ऊपर की स्थिति पर नौकरी करने लगे, लेकिन इसमें परिवर्तन और अधिकार संपन्नता दोनों बातें आती हैं। और यही भाव मंत्र पूजा, व्रत उपवास और अन्नदान को भी दिखाता है। देश प्रेम, समाज, जाति, कुल परंपरा से प्रेम इसी भाव से देखा जाएगा। यानी पंचम भाव से आत्मिक प्रेम को देखा जाता है। जो प्रेम आत्मा के स्तर पर किया जाए वह पंचम का फल है। वह फिर ईश्वर के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, जीव मात्र के प्रति हो, पेड़ पौधों के प्रति हो, वह पंचम भाव का फल है जो आत्मा के स्तर पर किया जाता है। प्रथम पुत्र संतान, गर्भ की स्थिति, यह भी इसी भाव से देखी जाती हैं। और स्त्री जातकों में यह मासिक धर्म का विचार करने के लिए देखा जाता है। इसी तरह माता की वाणी एवं माता का धन, जीवन साथी को मिलने वाला लाभ पंचम भाव के ही कारकत्व हैं। यदि आपने पिछले कारकत्वों के सीरीज को देखा है तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि यह सब भावों के संयोजन से यह कारकत्व निकलते हैं। और इसी तरह के असंख्य कारकत्व पंचम भाव में भी हैं जो आपने बुक्स में पढ़े होंगे। और अब तक आप यह भी जान चुके होंगे कि इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक दो बातें पंचम भाव के विषय में और कर लेते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हमने आपको अभी पहले बताया कि यह पंचम भाव भविष्य है। भविष्य के साथ साथ ही यह भाव आत्मज्ञान और सिक्स्थ सेंस का भी है, जिसे साधारण भाषा में हम कहते हैं छठी इंद्रिय का जागृत होना। इसका विचार भी पंचम भाव से ही किया जाएगा। मुख्यतया इस भाव का संयोजन
अन्य भावों से होने पर अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। विशेषकर पंचम का संयोजन यदि तृतीय भाव से हो जाता है और जातक यदि ज्योतिषी है तो वह एक बहुत ही सफल, कुशल और स्पष्ट फलित करने वाला ज्योतिषी होगा। और इस भाव को मजबूती देने के लिए अन्नदान, व्रत, उपवास किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सनातनी लोगों में नास्तिक से नास्तिक आदमी भी साल में 2-4 व्रत उपवास तो अवश्य ही करता है। जन्माष्टमी का कर ले या नवदुर्गा में कई लोग सब अभक्ष भक्षण, शराब वगैरह बंद करके और बिल्कुल सात्विकता से रहते हैं और उपवास करते हैं। यह सब हमारे पूर्वजों ने यूं ही नहीं बना दिया था। इसके पीछे गूढ़ रहस्य यही है कि व्रत उपवास करने से जातक का पंचम भाव यानी भविष्य सुधर जाता है, इसलिए यह परंपराएं डाली गई थी। यानी व्रत उपवास करने से भविष्य सुधरता है, आदमी की आत्मा जागृत रहती है। तो आज इस चैप्टर को यही विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं इससे आगे के भाव के कारकत्वों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।